Hey guys, let's talk more about this objection. I'm sure ये objections बहुत बार आता रहेगा जब भी आप एक हाई टिकट सेलिंग कॉल में रहोगे एंड आप किसको पिच कर रहे हो, बता रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आप क्या कोर्सेज, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे से दिस, आई डोंट थिंक आई कैन अफोर्ड। आई एम श्योर आपके हाई टिकट सेलिंग है तो ऑफ कोर्स उनकी जो फीस रहेगी वो मोर देन 1 लाख रुपीज रहेगी, एंड इट कैन गो अप टू 15 or 20 lakhs एज वेल। एंड देर आर सम पीपल हु कैन who can use these objections. I'm sure बहुत सारे लोग होंगे जो कि objections use करते रहेंगे. So let's talk more about in detail. अगर आपको ये कोई भी question आता है, then first you have to do is agree with them. Yes, I completely understand. By this, by using this, what you are doing, you are agreeing and removing the price. बिकॉज अगर आप उनसे अग्री नहीं करोगे, उनसे आप अगर बोलना चालू करोगे नहीं 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 आप ये प्राइस जो है मार्केट से तो अच्छा है, बेटर है, और नहीं इतना तो प्राइस तो होता ही है, ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। आप उनको सेल नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट आपसे उनका एक रैपो जो बिल्ड हुआ रहेगा वो भी टूट जाएगा, तो अब या तो आप रैपो ही नहीं बिल्ड कर पाओगे। सो ओवर हियर आपको फर्स्ट अग्री करना है, यस आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, since we are little expensive for you, do you have second option whose charges are less? आपने अग्री करके उस प्राइस को हटा दिया है, अभी आप उनसे एक प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि ये पॉइंट पूछने से आपको बेटर मालूम पड़ जाएगा कि वो उसके पास में और ऑप्शंस है कि सिर्फ खाली आपको बोल रहा है जेन्युइनली कुछ है, मतलब आपका एक इंटेंशन पता चलेगा। बिकॉज इन द कॉल यू हैव टू फाइंड द इंटेंशन ऑफ द लीड। अगर आपको इंटेंशन पता नहीं है तो फिर आप आगे कॉल लेके कैसे जाओगे कि वो जेन्युइन है नहीं है, उसको मैं रोक दूं या उसके ऊपर काम करूं, नहीं पता चलेगा, राइट। और तभी वो पाइपलाइन में आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अपना मेन फोकस ये है कि आपको पाइपलाइन में लीड्स को आगे बढ़ाना है, टू वर्क मोर उन लीड्स के ऊपर जिनके ऊपर आपको चांसेस है कि ज्यादा उन लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आपको ये यूज करना है। आफ्टर दैट सपोज लीड ने बोला यस आई डू हैव अदर ऑप्शंस, लेट्स से अगर कोई लीड अगर आपको बोलती नहीं आप ही हो, आपसे ही मतलब मैंने आप बहुत सारा इंक्वायरी किया है, आपके कोर्सेज तो अच्छे हैं, फीस थोड़ी महंगी है लेकिन क्या करूं। सो यू नो कि वो कस्टमर आपके लिए ही बना हुआ है, करेंटली अफोर्ड नहीं कर सकता, बट उसको आप फॉलोअप में रखिए। अगर उसके पास में फाइनेंशियल का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, सो यू ट्राई टू सॉल्व देम। अगर टाइम इशू है तो ट्राई टू सॉल्व देम, लेकिन अगर वो मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आपका फीस है 15 लाख रुपीज और उसके पास में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, देन तो देर इज अ ह्यूज गैप, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो एट दैट टाइम ईदर यू पुट दैट लीड इनटू सम काइंड ऑफ अ बकेट कि आप उसको हर 3 महीने में रीच आउट कर सको, और मे बी पार्ट पे, और मे बी उसको एक मोटिवेशनल पुश देकर ट्राई करते रहो कि कहाँ पर वो सेव करके लेकर सेव करे, सेविंग पे अपने फोकस करें, देन वो वापस आ जाए। बट अगर कोई आपको ये बोलता है यस आई डू हैव अदर ऑप्शन, so you will reply, so may I know what is the price difference, is it huge or less? ये पूछने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि उसके पास में और कोई ऑप्शन है कि नहीं है। बिकॉज जब आपको पता चलता है कि उसके पास में और कोई ऑप्शन है या नहीं है, उसमें आपको एक आइडिया आएगा कि मैं इससे आगे और क्या बात कर सकता हूँ। कंपैरिजन के लिए नहीं, बट उसको ही आप रियलाइज कराओगे कि क्या क्या ऑप्शन है। जब मोर आई विल गो तभी मालूम पड़ेगा। सो अगर उसने बोला कि हाँ मेरे पास में ऑप्शन है और प्राइस जो है वो मेरे बजट के हिसाब से है, व्हाट यू विल रिप्लाई, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, यू हैव टू use this because you have to be polite but not you gonna ask some question। तो उसका कभी कभी कोई कोई स्टार्ट पोलाइट वे से होना चाहिए, मे आई आस्क इफ यू डोंट माइंड, क्योंकि अगर आप ये सेंटेंसेस यूज करते हो एंड देन कुछ हार्ड क्वेश्चन आता है जो कि उनके ईगो को टच कर सकता है और ईगो के ऊपर बात आ सकती है, उनको बुरा नहीं लगेगा। बिकॉज आपको परफॉर्मर बनना है, आपको टॉप परफॉर्म करना है, तो आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस ईगो की तरफ होने ही चाहिए, तभी जाकर वो बता पाएंगे, नहीं तो आप मीठी मीठी बातें करके कुछ नहीं क्लोज कर पाओगे। सो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, what is the reason behind that you're still comparing and trying to find better price? If you don't mind me asking, what is the reason that you are still comparing and trying to find better price?
यहाँ पर अभी वो आपको बताएगा कि क्या है, क्या रीज़न है, क्या चीज़ है, क्यों मैं और ढूंढ रहा हूँ, और मे बी उनको ये रियलाइज़ भी कराएगा कि मुझे ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए। दीज आर दी क्वेश्चंस जो कि ना उनको और सोचने पे मजबूर करता है, एंड देन आपको आपका एक प्रोबिंग क्वेश्चंस हो गया या आपको पिच का एक ओपनिंग मिलता है, बिकॉज यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली वेन एवर यू आर यूजिंग these kind of probing questions or handling these objections, because then only you'll be able to see the opening. If you are not focused enough तो आपको opening मिस कर दोगे, and then आप फंबल करने लगोगे और बातें इस तरीके से करोगे, फिर वो मतलब यू विल लूज द सेल। सो लेट्स से कस्टमर बोल रहा है कि वेल आई वांट बेस्ट डील, इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। व्हाट यू विल रिप्लाई इज, इफ वी गेव यू दिस एट लोअर प्राइस विल यू चूज अस और अदर्स। सो नाउ यू आर क्रिएटिंग अ सिनेरियो ट्राइंग टू फाइंड कि उसको क्या है, मतलब उसको आप पे भरोसा है, आपके प्रोडक्ट पे, आपके कोर्स पे भरोसा है कि किधर बाहर भी चलेगा, ठीक है। ये itself is a very strong probing question. It will उसको इस पॉइंट पे सोचने पे मजबूर कर देगा, और मोस्टली उनके जवाब जो होंगे ये होंगे, यस बट हाउ मच, मतलब हाँ आपसे ही कराना है बट कितना प्राइस आप नीचे करोगे। अगर कोई ऐसा बोलता है तो नॉर्म मतलब बहुत कम रहेंगे जो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मतलब चलेगा कुछ बाहर भी, मतलब एकदम वेग से जो आंसर होंगे जो कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैच मैच नहीं कर रहा है और जेन्यून नहीं है, देन आप वहीं पर उसको रोक दो, क्योंकि जेन्यून है ही नहीं तो फिर क्यों आपको उसमें टाइम वेस्ट करना है। यू हैव टू फोकस मोर ऑन स्पेंडिंग द टाइम विथ दोज कस्टमर्स जो कि ना आप सीरियस है, जो सीरियस है नहीं उसके ऊपर आप वेस्टिंग, उसके ऊपर टाइम ही मत वेस्ट करो। सो यस यू बट हाउ मच, देन you will say this, so it's clear that you trust us because of price, you are ready to risk your time and money by choosing others. Why to risk? Why not wait and save up the money and then join? यहाँ पर आप जो कर रहे हो ये, आप इसके बारे, आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके लिए केयर भी दिखा रहे हो। So it is clear that you trust us. Because of price, you are ready to risk your time and money by choosing others. Why to risk? Why not to save up the money and join? क्यों नहीं आप अपने पैसे जमा करके आप ज्वाइन करते हैं। ये जो केयरिंग वाला है, ये आपको उससे अगर रैपो बिल्ड नहीं हुआ रहेगा तो और स्ट्रॉन्ग करेगा रैपो, क्योंकि आप उनके बारे में सोच रहे हो। यहाँ पर मोस्टली बहुत सारे ब्रेक हो जाएंगे और आपको अपने बारे में इन डिटेल बताना चालू करेंगे, विच इज आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस बिकॉज। अगर कोई अगर बोलता है हाँ हाँ मैं सेव अप करके आता हूँ तो ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज ये अचीव की कि फ्यूचर में फ्यूचर सेल काइंड ऑफ थिंग आपने एक अचीव किया। अगर उसने बोला हाँ मैं आगे जाकर मैं सेव करके आता हूँ, चलेगा कोई बात नहीं, दैट मीन्स वो आपका ही कस्टमर है, वो आगे जाकर आपको कांटेक्ट करेगा, आपको सिर्फ फॉलोअप अच्छा रखना है। बट अगर कोई बोलता है आई वांट टू स्टार्ट दिस, अभी के अभी मुझे ये शुरू करना ही है बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, मेरे कुछ रीजंस है, ये है वो है, दैट मीन्स कि उसको डिसीजन लेना है, प्राइस पॉइंट पे अटका है, लेकिन आपने उनको जब डीप डाइव करते करते आपने उनको पूछ लिया कि क्या क्या है, ट्रस्ट करता है हमारे पे कि नहीं। सो यहाँ पर आपने, मैं ये कहूँगा कि ये ना आपने कंप्लीट सेल अचीव नहीं किया, बट जो कस्टमर का पॉइंट 30% या 20% था टुवर्ड्स सेल्स की तरफ, अब वो नियर अबाउट 50 to 60% आ चुका है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई कर लिया रीजन क्या है किस तरीके से। एंड इसके बाद में आप और सारे प्रोबिंग क्वेश्चंस उसको पूछ के एक मोटिवेशनल कुछ पुश हो गया या फिर उसको पार्ट पेमेंट्स हो गए, कुछ और तरीके के प्रोबिंग क्वेश्चंस भी आप यूज कर सकते हो जो भी आपने सीखे रहेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे खासे प्रोबिंग क्वेश्चंस, मेरे बेस्ट प्रोबिंग क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, आप चाहिए तो वो आप देखिए, उसमें से बहुत सारे प्रोबिंग क्वेश्चंस आप इसमें पूछ पाओगे। बट जब ऐसे मालूम पड़ता है दैट मीन्स कि हाँ अब कॉन्वर्जेशन को आपने शिफ्ट कर लिया है प्राइस टू वैल्यू एंड नीड्स, क्योंकि कॉन्वर्जेशन को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना ज़रूरी है। सो यस आपने सक्सेसफुली कॉन्वर्जेशन को प्राइस पॉइंट से लेके वैल्यू और नीड्स की तरफ आपने शिफ्ट करें, बिकॉज ये आज की वीडियो का
सोल एंड सोल पर्पस यही था कि कैसे कोई अगर ऑब्जेक्शन अगर आता है आपको, स्पेशली प्राइस ऑब्जेक्शन अगर आपको आता है, तो कैसे आप उसको वैल्यू और नीड्स की तरफ लेके जा सको, बिकॉज दैट इज द मेन गोल। प्राइस पॉइंट पे अगर अटका हुआ रहेगा तो यू वोंट बी एबल टू क्लोज द डील। सो यही अगर आप आप इसको यूज कीजिए एंड see the changes, okay, use effectively, use curiosity tone and not exactly same जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप उसको अपने words में भी like here and there आप उसको improvise कर सकते हो, but you have to understand the flow कि कैसा flow है। So after you use this, if you see 1% of improvement, so please type in the comment box and say I am master of sales, and please like, share and subscribe and hit the bell icon. Also please share with someone whom you want to help, because you have to be a giver, then only you will receive more, right? So good luck and kill it.